नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, जो कि ये आपका एसएससी के पिछले साल के पेपर में लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट लिया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सिंधी भाषा को जो है आपका 1967 में भारत के संविधान में जो है आपका राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। अब देखिए, राजभाषाओं की सूची में जितने भी इम्पोर्टेंट जो आपका भाषा शामिल किया गया था, उससे आपका क्वेश्चन जितने भी आपका एग्जाम में बनता, उस सभी क्वेश्चन को हमने इस में डिस्कस किया है, जो कि आपका एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो है आपका राजभाषाओं की सूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो है आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जो है आपका राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो है आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जो है आपका राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। तो इतने क्वेश्चन जो है आपका एसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, ये इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फ्रांसियम में जो है आपका सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस धातु में जो आपका सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। देखिए, आवर्त सारणी में जो आपका फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है आपका लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, जिसका परमाणु क्रमांक जो आपका 3 होता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका पूछता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम जो होता है आपका सबसे भारी धातु है, और ओस्मियम का जो प्रतीक होता है OS होता है, और परमाणु भार इसका होता है 190, और परमाणु संख्या होता है आपका 76, जो कि आपका एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बना है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक ज्वलनशील गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस जो होती है सबसे अधिक ज्वलनशील गैस होती है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि आपके शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान 0 के सबसे करीब है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का जो है आपका पीएच मान 0 के सबसे करीब होता है। अब देखिए, बेकिंग सोडा से क्वेश्चन आपका पूछता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा, खाने का सोडा भी कहते हैं, और इसका अणु सूत्र होता है आपका NaHCO3, जो कि आपका एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका अमोनिया का सूत्र से पूछता है, तो अमोनिया का सूत्र जो होता है आपका NH3 होता है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका इससे भी बनने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया द फ्यूचर इन इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शशि थरूर के द्वारा जो है आपका इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक लिखी गई है। तो तीसरा इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1919 में जो है आपका गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। अब देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, तब इसमें 99% लोग गलत करेंगे, क्योंकि देखिए आंदोलन का आपका डेट अलग है, और जो आपका सत्याग्रह सभा स्थापित हुई थी उसका डेट अलग है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको इस क्वेश्चन में नोट कर दिया है। क्या? तो देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में जो आपका बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक आंदोलन किया गया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये जो गांधी जी द्वारा ये आंदोलन हुआ था, ये भारत में
पहला जो आपका सत्याग्रह आंदोलन था, इसको भी आप लोग को याद रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि गांधी जी द्वारा जो है आपका सत्याग्रह आंदोलन कब किया गया था, तो 1917 में किया गया था। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन में नहीं होना है, ठीक है। इसीलिए हमने इसमें जो आपका इसको भी डिस्कस कर दिया है ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। रविंद्र संगीत लोकगीत का एक समूह है जिसे किस राज्य के त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पश्चिम बंगाल का ये जो है आपका रविंद्र संगीत एक लोकगीत समूह है जिसे जो है आपका त्योहार और अनुष्ठानों में गाया जाता है। तो तीसरा इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का निम्नलिखित नदियों में से किसे जो है आपका बराक नदी के नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में एक सुरमा नदी है जिसे आपका बराक नदी के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, दीर्घवृत्त के नियम से जो आपका केपलर का प्रथम नियम को जाना जाता है। तो ये आपका पहला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में जो आपका आर्यनी किसकी देवी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वन की देवी जो आपका आर्यनी है। तो दूसरा इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन ने जो आपका मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 91वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबिल रॉक रखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बटाल लेगला का जो कि श्रीलंका में एक पर्वत है, यूरोपीय लोगों द्वारा जो आपका बाइबल रॉक इसका नाम रखा गया। तो इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो आपका भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तीसरा इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलाला यूसुफजई से पहले कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, विलियम लॉरेंस ब्रैग जो है आपका मलाला यूसुफजई से पहले आपका नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। तो पहला इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है, तो ओडिशा में एक बाघ नाच होता है जो कि आपका हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने में होता था। तीसरा इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, मंटेचरी महल को जो है आपका डच पैलेस के रूप में जाना जाता है। तो पहला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो लाहौर में जो आपका बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो तीसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीड़ जो आपका किसका उदाहरण होता है, तो चीड़ जो आपका अनावृत बीजी का उदाहरण होता है। तो तीसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो 12वीं अनुसूची जो है आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो 4 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विल्हम कॉनरैड रॉन्टगन जो है आपका भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो तीसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आचार्य विनोबा भावे को जो है आपका भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए जाना जाता है। तो तीसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, बाबर ने जो आपका 1527 में जो आपका खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था। तो पहला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको जो है आपका अक्सर प्राणी जगत के उभयचरों में के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ब्रायोफाइटा को जो है आपका अक्सर प्राणी जगत में उभयचर के रूप में जाना जाता है। तो तीसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा की मृत्यु 1524 में कहाँ हुई थी, तो इसकी मृत्यु जो है आपका कोची में हुई थी। तो पहला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान जो आपका कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्यौहार जो है आपका पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। तो 4 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का क्या नाम था जिसका शासन जो आपका 1244 से 1304 तक चला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बाघेला राजवंश, जो कि आपका गुजरात में जो है आपका आखिरी हिंदू राजवंश था। तो तीसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बराकर जो नदी जो है आपका गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है। अगर पहला ऑप्शन की बात करें, सरबरी नदी जो है आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी है, इंद्रावती नदी जो है आपका गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, और तीसरा जो दिया आपका मंजीरा, ये भी आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक घनत्व होता है? तो ओस्मियम में जो होता है आपका सबसे अधिक घनत्व होता है। तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पंजाब के लोक नृत्यों में जो आपका उत्पन्न टंपा में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा का दर्शाया जाता है। तो पहला इसका राइट आंसर होगा। टंपा में जो आपका अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। तो पहला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1934 के तहत जो है आपका 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो उसमें कितनी पूंजी लगाई गई थी? तो 5 करोड़ जो है आपका 5 करोड़ की पूंजी के साथ जो है आपका आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो पहला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये जो आपका पिछले साल एसएससी एमटीएस में भर भर के क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग आपका एक ही क्वेश्चन को लैंग्वेज बदल बदल के पूछा गया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला 1951 में जो आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया था। तो पहला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसे ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा नीलगिरी पहाड़ियों को जो है आपका ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है आपका रजोक्की की एक विशेषता नहीं है? तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा आपका नोट कार्ड जो है आपका अनुपस्थित होता है, ये आपका रजोक्की की एक विशेषता नहीं होती है। तो तीसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मृदा को जो है आपका सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लाल मृदा को जो है आपका सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला ओजोन जो होता है आपका द्वितीयक प्रदूषक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको जो है आपका अम्बा विलास के नाम से जाना जाता है? तो मैसूर महल को जो है आपका अम्बा विलास के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है आपका भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो 4 इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण जो है आपका प्लेग्रा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नियासिन के कमी के कारण जो है आपका प्लेग्रा रोग होता है। तो 4 इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के इस सेट का यह अंतिम क्वेश्चन था। आप लोग को ये सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।